क्या आपके दिल में भी बेशुमार सवालात उभरते हैं? क्या आप बार बार अल्लाह से दुआ मांगते हैं मगर फिर भी दिल एक अजीब सी उलझन में घिरा रहता है? कभी ये ख्याल आता है कि क्या अल्लाह वाकई मेरी सुनता है या नहीं? जरा ठहरिए और गौर कीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि अल्लाह इसी लम्हे भी आपसे बात कर रहा है और आपको निशानियां भेज रहा है जिन्हें शायद आप अनदेखा कर रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम बात करेंगे 5 ताकतवर निशानियों की और ये कि आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। पहली निशानी, जब आपको अचानक किसी चीज के बारे में बेचैनी महसूस हो, दिल घबरा जाए और अंदर से एक आवाज आए कि ये ठीक नहीं, तो जान लीजिए ये कोई आम एहसास नहीं, ये दरअसल अल्लाह का इशारा होता है। वो खामोशी से आपको पैगाम दे रहा होता है कि आप गलत रास्ते से वापस आ जाएं। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि ईमान वाले दिल ज्यादा मजबूत होते हैं, लिहाजा जब आपका दिल आपको किसी बुराई से रोके तो समझ लीजिए यह अल्लाह की मोहब्बत भरी याद दहानी है कि आप अपने आमाल पर दोबारा गौर करें। ये अंदर की कश्मकश दरअसल आपको सीधे रास्ते पर कायम रखने का अल्लाह का एक खास तरीका है। दूसरी निशानी, जब कोई खास आयत या पैगाम बार बार आपके सामने आने लगे, कभी कुरान पढ़ते हुए, कभी किसी बयान में या कभी सोशल मीडिया पर, तो ये महज इत्तेफाक नहीं होता। ये अल्लाह की तरफ से एक वाज़ेह इशारा होता है कि वो आपकी तवज्जो किसी अहम हकीकत की तरफ मबजूल करवाना चाहता है। उस लम्हे रुक जाएं, सोचें और अपने दिल से पूछें कि ये पैगाम आपकी जिंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है और अल्लाह आपको किस समत ले जाना चाहता है। तीसरी निशानी, कई बार हम जिंदगी में बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं, मेहनत करते हैं, ख्वाब सजाते हैं, मगर अचानक सब कुछ रुक जाता है। रास्ते बंद होने लगते हैं, रुकावटें बढ़ जाती हैं और हम खुद को नाकामी के अंधेरे में घिरा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यह नाकामी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से हिफाजत होती है, क्योंकि वो बेहतर जानता है कि कौन सा रास्ता आपके लिए नुकसानदेह है। इसलिए वो आपको उस रास्ते से रोक देता है ताकि आप किसी बड़े नुकसान से बच जाएं और उस रास्ते की तरफ आएं जहां आपके लिए हकीकी खैर और कामयाबी लिखी जा चुकी है। ये लम्हा बेहद तकलीफदेह होता है, मगर हकीकत यह है कि ये सिर्फ बदकिस्मती नहीं होती बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक खास हिफाजत होती है, क्योंकि अल्लाह की हिकमत हमारी समझ से कहीं ज्यादा वसी है और बसा औकात वो हमें उन चीजों से बचा लेता है जिन्हें हम अपने लिए सबसे बेहतर समझ रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर, आप किसी नौकरी के लिए भरपूर कोशिश करते हैं मगर बहुत मेहनत के बावजूद वो नहीं मिलती। उस वक्त ये एक बड़ी नाकामी महसूस होती है, लेकिन हकीकत में अल्लाह आपको किसी बुरे माहौल, जहनी दबाव या ऐसे नुकसान से बचा रहा होता है जो आपके ईमान और दिली सुकून को मुतासिर कर सकता था। इसी तरह जब कोई रिश्ता खत्म हो जाता है तो दिल शदीद दर्द महसूस करता है, क्योंकि आपने अपने जज्बात, अपना वक्त और अपने ख्वाब उसमें लगा दिए होते हैं। मगर याद रखिए, जब अल्लाह किसी को आपकी जिंदगी से दूर करता है तो ये सजा नहीं बल्कि एक मेहरबान हिफाजत होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मुमकिन है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरा हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। ये आयत हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारा नुक्ता नजर महदूद है, जबकि अल्लाह की तदबीर हर चीज को घेरे हुए है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया याद कीजिए, जब वो समंदर के किनारे रुक गए थे। बज़ाहिर ये एक बड़ी रुकावट थी, मगर हकीकत में ये अल्लाह की तरफ से एक अजीम मौजज़े की तैयारी थी। इसी तरह जब हमारी जिंदगी में चीजें हमारे मंसूबों के मुताबिक नहीं होती, तो हो सकता है कि अल्लाह हमारे लिए कुछ ऐसा तैयार कर रहा हो जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा बेहतर हो। वो आपको ऐसी मंजिल के लिए तैयार कर रहा होता है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। हर रुकावट, हर मुश्किल एक बड़े मकसद का हिस्सा होती है जिसे हम उस वक्त समझ नहीं पाते। और ये भी याद रखिए कि यही दुआएं, यही तकलीफें हमें अल्लाह के और करीब ले आती हैं। जब सब कुछ हमारे मुताबिक होता है तो हम खुश हो जाते हैं, मगर जब हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं तो हम फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, उससे रहनुमाई मांगते हैं और हमारा ईमान मजीद मजबूत हो जाता है। ये मुश्किल वक्त, ये इंतजार के लम्हात दरअसल हमारी रूहानी तरबियत का जरिया होते हैं। ये हमें सब्र, खुद पर यकीन और अल्लाह की मर्जी के आगे सर झुकाना सिखाते हैं।
और यही खूबियां हमें हमारी असल कामयाबी तक पहुंचाती हैं और हमें अपने रब के मजीद करीब कर देती हैं। लिहाजा जब अचानक जिंदगी में रुकावटें आएं तो खुद को याद दिलाएं कि हर बंद दरवाजा दर हकीकत अल्लाह की तरफ से एक खामोश इशारा है कि वो आपको किसी बेहतर रास्ते की तरफ मोड़ रहा है, जहां आपके लिए असल खैर और सुकून लिखा जा चुका है। इन लम्हों को एक निशानी समझें, रुकें, सोचें और अपनी नीयत को अल्लाह की मर्जी के साथ जोड़ लें। यह आसान नहीं होता, मगर ईमान पर कायम रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि अल्लाह सबसे बेहतरीन मंसूबा साज है और जो कुछ उसने आपके लिए लिख रखा है वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा बेहतर है। कभी कभी अल्लाह की सबसे खूबसूरत नेमतें अधूरी ख्वाहिशात और कबूल न होने वाली दुआओं की सूरत में आती हैं। याद रखिए, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान को कोई थकन, बीमारी, गम, उदासी, तकलीफ या परेशानी नहीं पहुंचती, यहां तक कि अगर उसे कांटा भी चुभ जाए तो अल्लाह उसके गुनाह माफ फरमा देता है। यह हदीस हमें याद दिलाती है कि हर मुश्किल, हर आजमाइश सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि हमारी पाकीज़गी का जरिया भी है। लिहाजा अगली बार जब आप खुद को ऐसी हालत में पाएं जहां सब कुछ आपके काबू से बाहर महसूस हो, तो एक गहरी सांस लें, अल्लाह की तरफ रुजू करें और पूरे यकीन के साथ ये मान लें कि वो आपको सबसे बेहतर रास्ते की तरफ ले जा रहा है। ये रुकावटें नहीं बल्कि अल्लाह का एक खास तरीका है आपको उस चीज के लिए तैयार करने का जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। अब निशान नंबर 4, अल्लाह की एक और बड़ी निशानी ये है कि जब आपको अचानक वहां से मदद, नसीहत या रहनुमाई मिले जहां से आपने कभी उम्मीद भी ना की हो। मुमकिन है आप किसी मुश्किल में हों, खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हों और अचानक कोई अजनबी आपको एक ऐसी बात कह दे जो सीधा आपके दिल तक उतर जाए, या कोई दोस्त ऐन उसी लम्हे आपको पैगाम भेज दे जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो, या कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसी बात जो अचानक आपके सामने आए और आपके दिल को सुकून दे जाए। याद रखें, ये सब महज इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह का खास अंदाज होता है आप तक अपनी रहनुमाई पहुंचाने का। अल्लाह मुख्तलिफ तरीकों से काम करता है, कभी लोगों के जरिए और कभी रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों के जरिए। वो आपको वही दिखाता है जो उस लम्हे आपके लिए समझना जरूरी होता है। कभी कोई ख्याल अचानक आपके दिल में आता है और वही आपकी सबसे बड़ी मुश्किल का हल बन जाता है। ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। वो आपको ये यकीन दिलाना चाहता है कि वो आपके साथ है, आपकी हर कोशिश को देख रहा है और आपकी परवाह करता है। आपके दिल और दिमाग में सही ख्याल डाल देना भी अल्लाह की एक खास रहनुमाई है। और कभी ऐसा होता है कि आप कुरान की कोई आयत पढ़ते हैं या कोई हदीस सुनते हैं और वो बात आपके दिल को इस तरह छू लेती है जैसे वो सिर्फ आप ही के लिए नाजिल हुई हो। यही वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह खामोशी से आपके दिल से बात कर रहा होता है। यही वो कलाम है जो ऐसा महसूस होता है जैसे अल्लाह खास तौर पर आपको समझा रहा हो। वही आपको नसीहत देता है, वही आपके दिल को हिम्मत देता है जिसकी आपको उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता पैदा फरमा देता है और उसे वहां से रिस्क अता करता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। ये आयत हमें ये सबक देती है कि अल्लाह की मदद अक्सर उन रास्तों से आती है जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जरा उस लम्हे के बारे में सोचें जब आप खुद को बिल्कुल फंसा हुआ महसूस कर रहे थे और अचानक कोई हल आपके सामने आ गया। शायद आप माली तंगी में थे और किसी दोस्त ने अचानक आपका पुराना कर्ज वापस कर दिया, या आप दिल से टूट चुके थे और कोई ऐसा शख्स जो आपकी हालत से बिल्कुल बेखबर था आपको वो सहारा दे गया जिसकी आपको अशद जरूरत थी। ये सब महज इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत की रोशन मिसालें हैं जो ये जाहिर करती हैं कि वो हर लम्हा आपका ख्याल रख रहा है, आपके लिए आसानियां पैदा कर रहा है। यहां तक कि जब आप हार मानने के करीब होते हैं, कभी आपने खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस किया है और फिर अचानक कोई अजनबी जो आपको जानता तक नहीं आपकी मदद का जरिया बन जाता है।
ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की रहमत हर तरफ फैली हुई है और वो अपने बंदों की मदद के लिए लोगों को वसीला बना देता है, ऐसे तरीकों से जिन्हें हम समझ भी नहीं पाते। और याद रखिए, मदद सिर्फ मुश्किल वक्त में ही नहीं आती, कभी अल्लाह हमें नेक और अच्छी सोबत भी अता फरमाता है, ऐसे लोग जो हमें उसकी तरफ ले जाएं। जरा गौर कीजिए, कितनी बार हालात आपके हक में बदल गए जबकि आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ये महज किस्मत नहीं थी, बल्कि अल्लाह का बेहतरीन मंसूबा था जो खामोशी से आपके हक में पूरा हो रहा था। ये निशानियां हमें ये भी सिखाती हैं कि हम शुक्रगुजार बने और अपनी जिंदगी में छुपी हुई रहमतों को पहचाने। जब मदद अचानक मिलती है तो ये हमें याद दिलाती है कि हमें हर हाल में अल्लाह ही की तरफ लौटना है। यकीन रखिए, अल्लाह हमेशा आपका ख्याल रखता है, यहाँ तक कि जब आपको इसका एहसास भी नहीं होता। और जब आप अपने ईमान को मजबूती से थाम लेते हैं और इन निशानियों पर गौर करते हैं तो आपका अल्लाह से रिश्ता और भी गहरा हो जाता है और उस पर भरोसा आपके दिल में मजीद मजबूत हो जाता है। लिहाजा अगली बार जब आपको कहीं से अचानक मदद मिले तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपसे बात कर रहा है और आपको याद दिलाना चाहता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। इन लम्हों को उसकी रहमत और रहनुमाई की निशानी समझें, उन्हें दिल से कबूल करें और पूरे यकीन के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि अल्लाह हर कदम पर आपके साथ है। निशानी नंबर 5, अल्लाह ताला की सबसे गहरी और सबसे खूबसूरत निशानियों में से एक ये है कि जब आप नमाज या दुआ में होते हैं और आपका दिल एक अजीब सा सुकून और राहत महसूस करता है, वो लम्हा जब आपको यूं लगे जैसे आपका सारा बोझ उतर गया हो, जैसे आप पूरे दिल से अल्लाह से जुड़ गए हों। यही अंदरूनी सुकून इस बात की वाज़ेह निशानी है कि अल्लाह आपके करीब है, वो आपकी दुआ सुन रहा है और आपको अपनी रहमत में ले रहा है। जब आप इखलास के साथ अल्लाह के सामने झुकते हैं तो एक गहरा इत्मीनान दिल में उतरता है, चाहे बज़ाहिर आपके हालात अभी तक ना बदले हों। ये सुकून सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक खामोश पैगाम है कि अल्लाह आपकी बात सुन रहा है और आपके दिल को तसल्ली दे रहा है। कुरान हमें याद दिलाता है कि याद अल्लाह से ही दिलों को सुकून मिलता है। ये आयत हमें ये सिखाती है कि जब हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो हमें वो सुकून नसीब होता है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। कभी कभी ये सुकून उस वक्त भी आ जाता है जब आप उसे तलाश भी नहीं कर रहे होते। आप परेशान होते हैं, जिंदगी के मसाइल से टूटे हुए होते हैं और जैसे ही आप सजदे में जाते हैं या दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, अचानक दिल हल्का हो जाता है और उम्मीद की एक नई रोशनी जाग उठती है। यूं महसूस होता है जैसे अल्लाह आपसे कह रहा हो, परेशान मत हो, मैं यहाँ हूँ और सब कुछ मेरे काबू में है। ये एहसास सिर्फ नफ्स का धोखा नहीं, बल्कि एक हकीकी रूहानी हकीकत है। ये अल्लाह की तरफ से एक जवाब है जो आपको याद दिलाता है कि वो हर लम्हा आपके साथ है। और यही सुकून कभी कभी नमाज शुरू करने से पहले ही दिल में उतरने लगता है और खास तौर पर सजदे में ये एहसास और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि यही वो मकाम है जहां बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। इन लम्हों में एक अजीब सा सुकून दिल में उतरने लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे सारी परेशानियां आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हों और अल्लाह आपके दिल को ये यकीन दिला रहा हो कि वो आपके साथ है, आपकी हर बात सुन रहा है और कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। और यही वो निशानी है कि अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा है, आपकी तरफ मुतवज्जे है और आपको अपनी रहमत के साए में ले रहा है। अल्लाह सिर्फ आपकी बात ही नहीं सुन रहा होता, बल्कि वो आपके दिल की हर कैफियत को भी देख रहा होता है। चाहे आप खामोशी से बैठे हों या दिल ही दिल में दुआ कर रहे हों, ये जो सुकून आप महसूस करते हैं, ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि अल्लाह की रहमत ने आपको घेर लिया है और वो आपको यकीन दिला रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नमाज में मिलने वाला ये सुकून सिर्फ मुश्किल वक्त तक महदूद नहीं होता, बल्कि आप उसे हर नमाज में महसूस कर सकते हैं। चाहे आप अल्लाह की हम्द सना बयान कर रही हों या उससे हिदायत मांग रही हों, ये दरअसल अल्लाह की तरफ से एक नर्म और मोहब्बत भरा पैगाम होता है कि आपका उसके साथ एक खास ताल्लुक है
वो जबरदस्त ताकत का मालिक है, और जब आप उसका जिक्र करते हैं तो वो खुश होता है। जब आपका दिल हल्का और पुरसुकून महसूस करता है तो यूं लगता है जैसे अल्लाह आपकी अनकही बातों का भी जवाब दे रहा हो। वो आपके दिल की गहराइयों को जानता है, आपकी जरूरतों को समझता है और आपको आगे बढ़ने की ताकत अता फरमाता है। और ये सुकून सिर्फ नमाज तक महदूद नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत में भी नसीब हो सकता है। चाहे आप पूरी तवज्जो से पढ़ रही हों या बस यूं ही तिलावत कर रही हों, अचानक आपका दिल कुछ खास आयात की तरफ खींचने लगता है और वो आयात सीधा आपके दिल में उतर जाती हैं। ये एक निहायत खूबसूरत निशानी है कि अल्लाह अपने कलाम के जरिए आपको रास्ता दिखा रहा है, आपकी रूह को सुकून दे रहा है और आपके ईमान को मजबूत बना रहा है। ये सुकून इस बात की भी अलामत है कि आपकी दुआ सुनी जा रही है, चाहे उसका जवाब आपकी तवक्को के मुताबिक ना हो। कभी अल्लाह फौरन दुआ कबूल फरमा लेता है और कभी हालात को बदले बगैर आपको सब्र, हौसला और बर्दाश्त की ताकत अता कर देता है। और यही असल मदद होती है, क्योंकि अल्लाह की मदद सिर्फ दुनियावी चीजों तक महदूद नहीं, बल्कि वो दिलों को मजबूत करने वाली मदद होती है। ये सुकून हमें सब्र करना और अल्लाह के वक्त पर कामिल भरोसा करना सिखाता है। जब आप नमाज में ये इत्मीनान महसूस करते हैं तो ये दरअसल तवक्कुल का सबक होता है, यानी अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद रखना। ये हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, चाहे हम खुद ना समझ सकें। याद रखिए, हर दुआ सुनी जाती है और हर दुआ का जवाब दिया जाता है, बस उसके अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। और जो सुकून आप अपने दिल में महसूस करते हैं वो अल्लाह का एक खास तरीका है ये बताने का कि वो आपकी देखभाल कर रहा है उन तरीकों से जिन्हें आप अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे, क्योंकि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि आपके लिए क्या सबसे ज्यादा बेहतर है। यही अल्लाह का वो अंदाज है जिससे वो आपका ख्याल रखता है, ऐसे तरीकों से जिन्हें आप अभी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। ये गहरा सुकून आप और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक को मजीद मजबूत कर देता है, और ये सिर्फ जरूरत के लम्हात तक महदूद नहीं रहता, बल्कि शुक्र और खुशी के वक्त में भी हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की तरफ रुजू करना सिर्फ मदद मांगने के लिए नहीं, बल्कि एक मोहब्बत भरा और हमेशा कायम रहने वाला रिश्ता बनाने के लिए भी है। नमाज के दौरान मिलने वाला ये सुकून दरअसल अल्लाह की तरफ से कीमती तोहफा है, जो हमें उसकी बेशुमार रहमतों और बेपनाह मेहरबानी की याद दिलाता है। लिहाजा इन बातों को अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए, उन पर गौर कीजिए और उन्हें अपने मामूल का हिस्सा बना लीजिए, ताकि यही एहसास आपके लिए सुकून, ताकत और हिदायत का जरिया बन जाए। चाहे आप किसी भी हाल से गुजर रहे हों, ये यकीन अपने दिल में बिठा लीजिए कि अल्लाह का दिया हुआ सुकून हमेशा आपकी पहुंच में है। बस शर्त यह है कि आप सच्चे दिल के साथ उसकी तरफ रुजू करें। याद रखिए, ये सुकून अल्लाह की तरफ से एक खामोश पैगाम है जो ये बताता है कि वो आपको देख रहा है, आपकी हर बात सुन रहा है और आपसे बेहद मोहब्बत करता है। ये तमाम निशानियां हमें यही याद दिलाती हैं कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है, हमें रास्ता दिखा रहा है और मुख्तलिफ अंदाज में हमसे बात कर रहा है। कभी कभी उसकी मौजूदगी अचानक महसूस होती है और फिर ये हम पर है कि हम अपने दिल को खुला रखें और इन निशानियों को पहचानें। अगर आपने भी इनमें से किसी निशानी को महसूस किया है तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि अल्लाह की रहमत हर लम्हा आपके साथ है। ऐ मेरे रब अल्लाह, तू जो दिलों के हाल जानने वाला है, तू जो खामोश दुआओं को भी सुन लेता है, आज हम तेरे हुजूर झुकते हैं, अपने टूटे हुए दिल, अपनी उलझनी, अपनी बेबसी सब कुछ तेरे हवाले करते हैं। ऐ अल्लाह, अगर हमने कभी तेरी निशानियों को नजरअंदाज किया, अगर हम तेरे पैगामात को समझ ना सकें, तो हमें माफ फरमा दे। हमारे दिलों को वो रोशनी अता फरमा जिससे हम तेरी हर निशानी को पहचान सकें। ऐ रब्बे करीम, जब हमारा दिल बेचैन हो तो हमें समझा दे कि ये तेरी तरफ से हिदायत है। जब रास्ते बंद हों तो हमें सब्र और यकीन अता फरमा कि तू हमें बेहतर की तरफ ले जा रहा है। ऐ अल्लाह, हमें उन फैसलों पर राजी रहने की तौफीक दे जो तू हमारे लिए करता है, क्योंकि तेरा हर फैसला हमारे हक में बेहतर होता है। ऐ रहमान, जब हम दुआ के लिए हाथ उठाएं
तो हमारे दिलों को वो सुकून अता फरमा जो हमें तेरे करीब कर दे। हमारे अंदर से खौफ, गम और परेशानी को दूर फरमा दे और हमें अपने जिक्र में वो लज्जत अता फरमा जो हमें दुनिया की हर तकलीफ बुला दे। ऐ अल्लाह, हमें ऐसी आंखें अता फरमा जो तेरी निशानियों को देख सकें, ऐसा दिल अता फरमा जो तेरे पैगामात को महसूस कर सके, और ऐसा ईमान अता फरमा जो हर हाल में तुझ पर कामिल भरोसा रखे। ऐ रब्बुल आलमीन, हमें कभी अकेला न छोड़ना, हमें अपने करीब रखना और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन पर तेरी रहमत हमेशा साया फिगन रहती है। ऐ अल्लाह, हमारी हर दुआ को कबूल फरमा, चाहे उसका जवाब हमें फौरन मिले या देर से, मगर हमें हमेशा ये यकीन अता फरमा कि तू हमें कभी नजरअंदाज नहीं करता, और जो सुकून तू हमारे दिल में उतारता है उसे हमारी ताकत, हमारी हिदायत और हमारी निजात का जरिया बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।